हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो कि मैंने वादा किया है अपनी हर दिन मैं वीडियो डालूंगी अपने ब्लॉगिंग के थ्रू, अपनी दिनचर्या जरूर बताऊंगी मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपके ये जो दिमाग में आप क्या सोचते हैं, कहाँ से आप नकारात्मक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आपको किस तरह से परेशान करती है, किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ ओवरऑल ही जो कैंसर फ्री होने का जो मेरा एक सफ़र रहा। क्योंकि सब कुछ चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाने पीने से इसी से सही कर सकते हैं। आपको ओवरऑल एक अच्छा मतलब सब दायरों में काम करना पड़ेगा। तो मेरा मैं ये जो बंजारन बनी हुई हूँ आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ये कहानी। ये जो बंजारन बनी हुई हूँ, ये चूड़े और ये सब मैंने क्यों पहने, तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये सब मैंने क्यों पहने। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी एक कहानी है, एक घटना है जो मेरे साथ वास्तविकता में घटी है। मतलब जब मेरा लास्ट 21 फैब को मेरा रेडिएशन था लास्ट, मतलब 20 टोटल मेरे रेडिएशन हुए थे। 20वां रेडिएशन जो था मतलब ट्रीटमेंट का लास्ट डे जो था, मैं बहुत थोड़ी एक्साइटेड थी, डर में थी। क्योंकि मेरा टीएनबीसी था तो थोड़ा सा दिमाग में था कि कहीं दोबारा तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा अग्रेसिव है, सबसे क्योर रेट इसी की सबसे कम है, रीअक्रेंस इसी में सबसे ज़्यादा होता है, इसकी अग्रेसिव सेल्स होती हैं। मतलब इस तरह का दिमाग में थोड़ा सा उथल पुथल तो थी। और आप वेटिंग रूम में बैठे रहते हो जब आप रेडिएशन का वेट कर रहे होते हो, तो बहुत सारे आजू बाजू बहुत सारी बातें चल रही होती है। तो कहीं अगर आपका दिमाग कहीं किसी की बातें सुनने में लग जाता है तो फिर आप अपने आप से कनेक्ट कर लेते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उस दिन मैं आराम से अपने लास्ट, एक तो ट्रीटमेंट का लास्ट डे था तो थोड़ा खुशी भी थी कि अब ख़त्म, अभी आना जाना डेली का ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा था। तो मैं अपनी ही धुन में, अपने ही सोच विचारों में खोई हुई थी, बैठी हुई थी बेंच पे। बेंच के जस्ट मेरे पास एक लड़की थी, न्यूली मैरिड, बंजारन, ऐसे ही उसका वेशभूषा थी जैसे मैंने पहना हुआ है, ये चूड़े पहने हुए हैं मैंने, तो ऐसे ही उसने भी पहने हुए थे। तो वो मेरे पास बैठी थी और उसके पास उसकी सास, मतलब उनकी सास को शायद ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो अपनी सास के साथ आई थी। अनाउंस हुआ नाम उनकी सास का, तो वो सास अंदर गई और मैं उसके चूड़ों से इस तरह से मैं ऐसे ऐसे करके अपने विचारों में खोई हुई थी। मैं ऐसे 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 उसके चूड़ों के साथ खेल रही थी और अपने थॉट प्रोसेस में थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या था। उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं और मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए उसको, नहीं करना चाहिए उसके चूड़ों के साथ इस तरह। लेकिन पता नहीं वो कीमो की चीज़ें थी, मतलब मैं अपने ही उसमें थी, अपने ही दिमाग, अपने ही अंदर थी। मुझे नहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये मुझसे शायद परेशान हो रही होगी, लेकिन नहीं, वो नहीं हो रही थी। अगर हो रही होती तो शायद वो मुझे टोक देती। तो मैं ऐसे उसकी कंगनों से खिलती खिलती खिलती, उसकी सास बाहर आती है और मेरा नंबर आता है, मेरा नाम अनाउंस होता है, उपासना। तो मैं एकदम से अलर्ट होती हूँ और जैसे मैं उठती हूँ तो वो जो बहू थी, मतलब वो जो लेडी थी, उसने मुझे अपना एक कंगन निकाल के मुझे मेरे हाथ में दे दिया। मैं कुछ सोच पाती उससे पहले ही मुझे जो बाहर हेल्पर होते हैं, जो वॉचमैन टाइप जो होते हैं, उन्होंने बोला उपासना जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं कुछ सोच पाती या उनसे जवाब तलब कर पाती कि क्यों ऐसा, क्यों आपने क्यों दिया, या सॉरी मांग पाती कि मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके कंगन से नहीं खेलना चाहिए था, या आपने ये कंगन मुझे क्यों दिया। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मेरा नाम अनाउंस हो गया और मैं बहुत जल्दबाजी में अंदर चली गई। चेंजिंग रूम में मैं अपने चेंज किया, मेरी जैकेट पहन के आई थी, उस दिन सर्दियों का टाइम था, फैब चल रहा था। एक लाइट सी जैकेट पहनी हुई थी मैंने, ब्लैक कलर की। वो जैकेट मैंने लटकाई और उसी में वो कंगन भी डाल दिया, क्योंकि रेडिएशन रूम में आप बिना किसी ऑर्नामेंट और एकदम आपका जस्ट एकदम हाफ नेकेड ही होते हो उधर तक, मतलब इस तरह का वेशभूषा होती है। तो मैं गई, मेरा रेडिएशन वगैरह सब कुछ हुआ, मैं बाहर आई, मैं ढूंढने लगी उसको। जैसे मैं बाहर आई मेरी नज़र सीधा कॉरिडोर की तरफ पड़ी। रेडिएशन के बाहर बहुत बड़ा हॉल होता है, तो वो अपनी सास और बहू दोनों जा रहे थे। तो वो जो बहू थी वो मुड़कर मुझे, उसने कई देर तक मुझे देखती रही, मैं भी उसको देखती रही बिना कोई सवाल जवाब। पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन था उसकी नज़रों में, उसकी वेशभूषा में, मुझे बहुत एक अट्रैक्शन सा फील हुआ। मतलब जब तक वो चली नहीं गई, वो जब तक मेरी नज़रें उस तक वो ओझल नहीं हो गई, मतलब धुंधली नहीं होगी, तब तक मैं उसको देखती रही और वो भी मुझे देखती रही। तो वो एक घटना जो थी वो मेरे अंदर तक इतनी ज़्यादा बैठ गई, वो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी उसने,
पूरे 5 साल इस थॉट के साथ, मतलब जब भी मैं कुछ, मेरा थोड़ा सा भी कभी मैं घबराती हूँ या कुछ होता है ना, और जब भी मैं सोती हूँ वो घटना मेरे रिमाइंड होती है, और वो घटना मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देती है। मतलब मैं कोई नेगेटिव थॉट कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, अचानक से वो एक मंजर आ जाता है मेरे दिमाग में। तो मैं जो नेगेटिव थॉट होता है ना, वो फिर सब भुला के उस मंजर में खो जाती हूँ। मतलब अगर मैं उसको मिल पाती, इस तरह के जवाब मैं मिल पाती, उससे पूछती, तो इस तरह के थॉट में चली जाती हूँ मैं, फिर मैं सो जाती हूँ, नींद आ जाती है। तो ये हर रात की मेरी एक कहानी होती है, मतलब हर 15-10 दिन में ये वाला थॉट मेरा चलता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे ये कहानी आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है सकारात्मक ऊर्जा की, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की, जो हम कहीं ना कहीं से हमें ढूंढनी है, ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं यही हमें शायद सर्वाइवर हमारा बहुत अच्छा करती है। तो आप ये पॉजिटिव एनर्जी ना कहीं से ढूंढो, किसी ईश्वर में ढूंढो, आप बच्चों में ढूंढो, बूढ़ों में ढूंढो, पेड़ पौधे, इस प्रकृति में ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, है ना, किसी आवाज़ में, किसी गुनगुनाहट में, किसी के चेहरे पर। तो वो आपको ढूंढनी होगी, और उस एनर्जी के साथ ही हम ये जो हमारा आने वाला समय है इसको हम निकाल सकेंगे। क्योंकि थॉट बहुत हावी होते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत हावी होते हैं। कैंसर क्यों हुआ, हो तो गया है, बहुत डेंजर है, अरे दोबारा तो नहीं आएगा, अरे उसको भी तो आ गया, वो 3 साल, और वो 2 साल 5 साल बाद उसको आ गया, 3 साल बाद आ गया, मेरा मेरा क्या होगा। तो हमें ये समय निकालना है, नेगेटिव थॉट्स से हमें दूर रहना है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ एनर्जीज हमें चाहिए। तो मेरी कुछ कुछ एनर्जीज में कैसे लेती हो, ये आप पहली कहानी जो मेरे को मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये कहानी ज़रूर बताऊं। और ये जो बंजारे वाला चूड़ा, उस चूड़े का ही हिस्सा है। मतलब वो तो मैं पहनती नहीं हूँ उसको, क्योंकि कहते हैं मतलब बहुत छोटा साइज़ का, तो वो मेरा आता नहीं है, तो वो मैंने रख दिया। और ये है, मैंने अपने मार्केट से ढूंढ ढांड के मैं लेकर आई हूँ, और मेरा मन करता है ना मैं पहनते हुए से, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इस कैंसर जर्नी के बाद मैं बहुत आज़ाद हुई हूँ, मतलब मैं भी एक बंजारा हो चुकी हूँ ना। बंजारा कौन होता है, जिसका कोई एक एक ठहराव ना हो, घुमक्कड़ जो घूमते रहते हो। तो मैं अपने सोल से, आत्मा से घुमक्कड़ हूँ, मैं एक आज़ाद हूँ, मैं बंजारा प्रवृत्ति की हूँ। मैं एक ठहराव तो है, मैं रहती एक जगह पे हूँ, लेकिन मेरे जो शरीर आत्मा है वो घूमती रहती है। तो इसीलिए मैं शायद उससे बहुत कनेक्ट कर पाई, और उस विचारों से मैं बहुत बदली भी हूँ। इस कैंसर ने मुझे बहुत आज़ाद ख्याल और एक बंजारन बना दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। अगले दिन कोई नई बात नई लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ आप सबके सामने। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।